सक्षमता परीक्षा नहीं हो, जिलों से बाहर नहीं किया जाए, स्कूल की टाइमिंग सुधारा जाए और निकालने वाली बात खत्म हो। ऑनलाइन ऑफलाइन का भी विकल्प मिल गया है कि ऑफलाइन परीक्षा भी देने का विकल्प आ गया है। परीक्षा का बात पर सरकार अगर बैकआउट नहीं भी होती है तो कम से कम जो जिलों से बाहर करने की बात है उस पर सरकार विचार करे कि अनिवार्य रूप से जिलों से बाहर नहीं किया जाए। और हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी और जब तक निर्णय नहीं लेती है परीक्षा को स्थगित रखा जाएगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार विरोध जारी है। ऐसे में कल नियोजित शिक्षकों का कल एक बैठक हुआ, जिस बैठक में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जानी है इसको लेकर चर्चाएं हुई। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार विक्रम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार नियोजित शिक्षकों का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, आप भी एक तरह से देखा जाए तो नियोजित शिक्षक हैं और यह मांग कर रहे हैं आप लोग कि सक्षमता परीक्षा जो है वो नहीं ली जाए बिना किसी शर्ते, राजकर्मी का दर्जा दिया। जैसे में कल बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई है और क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोगों ने बनाई? देखिए, हमारी जो कल बैठक हुई उसके बाद हम लोग सम्राट चौधरी जी के साथ हमारी बैठक में जो भाजपा एमएलसी जीवन कुमार थे उनके साथ हम लोग जा कर के मिले, उनके पास जा कर के वार्ता हुई। एक डेढ़ घंटे बैठक उनके साथ भी चली हमारी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं इस मुद्दे पर और जल्द ही आपकी जितनी भी मांगे हैं धीरे धीरे करके क्रमवार तरीके से 2 मांग, जैसे हमारा मुख्य 4 था कि भाई सक्षमता परीक्षा नहीं हो, जिलों से बाहर नहीं किया जाए, स्कूल की टाइमिंग सुधारा जाए और निकालने वाली बात खत्म हो, और ऑनलाइन ऑफलाइन को भी लेकर के 5 बात थी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का भी विकल्प मिल गया है कि ऑफलाइन परीक्षा भी देने का विकल्प आ गया है। जिलों से बाहर करने वाला जो मुद्दा है वो अभी तक फंसा हुआ है, टाइमिंग भी सुधार हो गया, निकालने वाली बात भी खत्म हो गई है। तो अब मुख्य हमारी जो लड़ाई है 2 बिंदुओं पर केंद्रित है कि पहली की तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो नहीं देना चाहते हैं और बिना मतलब शर्त राजकर्मी की बात है उस पर लेकर के है, और दूसरा है कि अगर इन केस परीक्षा का बात पर सरकार अगर बैकआउट नहीं भी होती है तो कम से कम जो जिलों से बाहर करने की बात है उस पर सरकार विचार करे कि अनिवार्य रूप से जिलों से बाहर नहीं किया जाए। जो जहां जिस जिले में पोस्टेड हैं, जहां हैं, उनको वहीं रहने दिया, वहीं राजकर्मी दे दिया जाए, और जिनको स्थानांतरण चाहिए उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। 2020 नियमावली में भी था। तो यही हमारी अभी मुख्य केंद्र बिंदु अब कही एक तरह से तो जिलों से जो बाहर करने वाली नीति है उस पर केंद्रित है, उस पर हम लोगों को समाधान मिल जाता है। तो अन्य मुद्दों पर धीरे धीरे हमें आश्वासन मिला है, जैसे विशिष्ट नाम को लेकर के है, सेवानिरतरता है, प्रमोशन है, इन सब पर भी हमसे कहा गया है कि हम लोग इस पर बैठ करके आराम से धीरे धीरे कराएंगे। लेकिन फिलहाल परीक्षा को लेकर के हम लोग के मन में है कि जब तक सुधार नहीं हो जाता परीक्षा नहीं हो। और इसको लेकर के आज आप देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल जदयू के जो मुख्य सचेतक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, एमएलसी हैं हमारे माननीय पटना स्नातक क्षेत्र से, उन्होंने अपने लेटर पैड पे 16-17 एमएलसी महोदय के सिग्नेचर के साथ मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने परीक्षा को तत्काल रूप से स्थगित रखने की मांग की है, तत्काल रूप से स्थगित रखा जाए। तो ये हम लोगों के लिए सुखद बात है कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सब लोग शिक्षकों की मांग के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। 16-17 एमएलसी ने आज लिख करके शिक्षकों के समर्थन में दिया है और हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी और जब तक निर्णय नहीं लेती है परीक्षा को स्थगित रखा जाएगा। अमित विक्रम जी, लगातार कहीं ना कहीं आप लोग आंदोलनरत होने को मजबूर हैं। ऐसे में 26 तारीख को परीक्षा ली जानी है। कई सारे आपके साथी जो हैं वो लगातार परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में परेशानी आगे चल के हो सकती है, लगातार कहा जा रहा है। देखिए, परेशानी से हम लोग वाकिफ़ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और हम लोग उन्हीं परेशानियों का समाधान चाहते हैं। इस वजह से हम लोग लगातार संघर्ष में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार पटना में सभी माननीय एमएलसी महोदय से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और अपनी मांग उन तक पहुंचा रहे हैं। रह गई बात सक्षमता परीक्षा को लेकर के, तो आज बड़ी संख्या में माननीय एमएलसी लोगों ने लिख के दिया है कि उसको स्थगित रखा जाए। तो उसको स्थगित रखने की बात अगर हो जाती है तो ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और तब तक जो नीतिगत फैसले हैं, जो सुधार है, बदलाव है, वो हो जाएगा। फिलहाल उसको तत्काल रूप से स्थगित रखा जाए, ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। रद्द करने की मांग करेंगे अमित विक्रम जी? मांग तो लगातार हो रही है, लेकिन एक तत्काल राहत के तौर पे कम से कम स्थगित तो रखा जाए, फिर उसके जो बिंदु हैं उस पर चर्चा हो, सुधार हो। और लगातार सरकार कर रही है सुधार, ऐसा नहीं है कि सरकार सुधार नहीं कर रही है। कई सारे मुद्दों पर सरकार भी बैकआउट हुई है। हटाने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, ऑनलाइन में दिक्कत बताई गई थी, ऑफलाइन का विकल्प दिया गया है। टाइमिंग को लेकर के आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी लगातार 2 दिनों सदन में वक्तव्य दे रहे हैं, उस पर भी बात हो रही है।
तो ये एक बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है और हम लोगों को सत्ता विपक्ष सबका सहयोग मिल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी तत्काल रूप से इसको स्थगित कर दिया जाएगा तो फिर बातचीत के जरिए एक समाधान निकल जाएगा। के पाठक के कार्यशैली को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार ने बयान दिया था, ऐसे में एक वीडियो के पाठक जी का वायरल हो रहा है जहां पर वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कहीं ना कहीं समय में परिवर्तन किया गया, शिक्षकों के लिए नहीं, यानी देखिए 5 बजे तक ही रहेगा। ये क्या है? देखिए, ये तो उन्होंने कल किया था, लेकिन आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने सदन में वक्तव्य दिया है कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे, यानी कि 9:45 बजे शिक्षक आएंगे और 4:15 बजे चले जाएंगे। ये स्पष्ट वक्तव्य है मुख्यमंत्री जी का। और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है वही सरकार का फैसला और वही लागू होगा। इसको लेकर के कहीं कोई संशय की बात नहीं है। तो मुझे लगता है अब सभी गतिरोध समाप्त हो जाने चाहिए और जो सटीक निर्णय है विभाग को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हम सबके आदरणीय हैं, राज्य के प्रमुख हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश से सरकार चलती है, विभाग चलती है और हम लोग भी चलते हैं। हम लोग भी अपनी मांग लेकर के आखिरकार तो उन्हीं के द्वार द्वार पे जाते हैं। हमारे अभिभावक हैं, हम ही उनसे लड़ते हैं, उन्हीं से हमको हासिल भी करना है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले 20 वर्षों में शिक्षकों की समस्याएं लगातार मतलब सुधार हुआ है और उनका वेतन भी बढ़ा है और उनके जो नियमावली में भी सुधार हुआ, आगे भी होता रहेगा। तो हम लोग उन पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि विभाग भी कोई भी फैसला ले तो पहले माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको विश्वास में लेकर के ले, जिससे ये कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो कि मुख्यमंत्री जी सदन में कुछ कह रहे हैं, विभाग से आदेश कुछ निकल जा रहा है। ये सही संदेश नहीं जा रहा है कि ऐसा लगे जैसे टकराहट की स्थिति है मुख्यमंत्री जी में और विभाग में। अंतिम सवाल रहेगा, क्या आंदोलन भी करेंगे नियोजित शिक्षक अगर मांगे पूरी नहीं होती है? देखिए, हम लोग तो फिलहाल अभी कल जो है 22 तारीख को सभी जिलों में हमारी बैठकें हैं और वहाँ पर से भी क्या निर्णय आता है, ग्राउंड लेवल से फीडबैक क्या मिलता है, उस पर हम लोग विचार करके कल के बाद हम लोग आगे देखेंगे। और आज तो परीक्षा स्थगित करने के लिए 15-17 एमएलसीओं ने प्रस्ताव दिया है, तो उस पर भी देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, उस अनुरूप हम लोग फिर आगे तय करेंगे। देखिए, परीक्षा स्थगित करने को लेकर एमएलसीओ ने कहीं ना कहीं विज्ञापन सौंपा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा, लेकिन कल बैठक होनी है नियोजित शिक्षकों की, जिसके बाद चर्चाएं होगी, वार्तालाप होगा और उसके बाद क्या कुछ करना है का निर्णय लिया जाएगा। नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। देखा जाए तो बैक फुट पर नीतीश सरकार, एनडीए सरकार है। फिलहाल क्या कुछ होगा नियोजित शिक्षकों के हित में, ये बड़ा सवाल है। लगातार नियोजित शिक्षक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि परीक्षा अभी वर्तमान में देखते हुए कहीं ना कहीं स्थगित करना चाहिए। तो फिलहाल अमित विक्रम को सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।